हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सेफ हैं, पॉजिटिव हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए, मैं आ चुकी हूँ आज की एक न्यू रीडिंग के साथ, न्यू टॉपिक लेकर आप लोगों के लिए। आज की हमारी रीडिंग है पिक अ कार्ड रीडिंग। हम आज पाइल वाइज रीडिंग देखेंगे। एक जनरल रीडिंग करूंगी गाइज मैं। हो सकता है कुछ कुछ पॉइंट्स रेजोनेट हो, या हो सकता है कुछ कुछ पॉइंट्स रेजोनेट अभी ना हो, या वो पास्ट में हो चुके हो, या वो फ्यूचर में होने वाले हो। तो जस्ट हम एक ऊपर ऊपर से जनरल रीडिंग देख लेंगे। यहाँ पर मेरे पास दो कार्ड हैं। आपको इन दो कार्ड में से कोई एक कार्ड इंट्यूटिवली पिक करना है कि आपके इंट्यूशंस किस कार्ड को पिक करना चाहते हैं, आपको कौन सा कार्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मेरे पास पाइल नंबर 1 में है लॉर्ड शिवा, और मेरे पास पाइल नंबर 2 में है लॉर्ड गणेश। आपको डीप ब्रेथ्स लेनी है, वीडियो को होल्ड करना है, और आप कौन से कार्ड पर ज़्यादा आपका दिल आ रहा है, कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको वो कार्ड देखकर वो पाइल रीडिंग लेनी है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। पाइल नंबर 1 में है लॉर्ड शिवा, जो कि पाइल नंबर 1 की रीडिंग देखेंगे जिनको भी ये कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो। और पाइल नंबर 2 में है लॉर्ड गणेश। जिन लोगों को पाइल नंबर 2 चूज करना है उनके लिए ये कार्ड है। तो चलिए, मैं स्टार्ट करती हूँ पहले पाइल नंबर 1 की रीडिंग से, जो कि है लॉर्ड शिवा। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग से। हम देखेंगे आपके नेक्स्ट 2 डेज या नेक्स्ट 2 जो भी आप कह सकते हैं वीकेंड। हम टेरो से सबसे पहले आपके लिए देखेंगे कैसे आपके 2 दिन जाने वाले हैं, कौन सी चीज़ें आपको इफेक्ट करने वाली है, या कौन सी चीज़ें सॉल्व होने वाली है। जो भी 2 दिन से रिलेटेड रहेगा, आपकी एनर्जीज चेक करेंगे बेसिकली हम यहाँ नेक्स्ट 2 डेज की। ये मैं पाइल 1 की रीडिंग कर रही हूँ। जिनका भी इंट्यूशन कार्ड लॉर्ड शिवा पर आया है उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये रीडिंग से। गाइस, जनरल रीडिंग है। कभी कभी बेसिकली ऐसा होता है कि ना हमारा इंट्यूशन कार्ड 1 पर जाता है, लेकिन हमें पाइल 2 की रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है। वो इसीलिए क्योंकि हम खुद बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स में रहते हैं। हम खुद क्लैरोवाइंट नहीं रहते हैं कि हमें क्या चूज़ करना है और क्या नहीं। कभी कभी दोनों कार्ड पे मन आता है, या कभी कभी दोनों कार्ड ही अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है। तो आप उस तरीके से वीडियो देखें, और अगर आप कहीं रुकावट फील करते हैं तो पूरा फुल वीडियो देखिए, आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ें होने वाली है। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं हमारे पास। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देख लेते हैं आगे। गाइज, यहाँ पे मुझे अर्थ साइन और वाटर साइन तो दिखाई दे रही है, फायर साइन भी आ चुकी है। गाइज, मैं साइन बेस्ड रीडिंग नहीं करती हूँ। मैं हर साइन के लिए रीडिंग करती हूँ। कभी कभी ऐसी टाइमलेस रीडिंग होती है जहाँ पर कुछ कुछ साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जैसे कि यहाँ पे स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा बहुत इंट्यूटिवली दिखाई दे रही है मुझे। ओके, वी हैव अनदर कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइज, मुझे ये पाइल से एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम डिस्टर्ब्ड हैं अपने लव लाइफ को लेकर। आपका लव लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है इस टाइम पर। या ओके, वी हैव वन मोर कार्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए और देख लेते हैं आगे। दो कार्ड हम और देख लेंगे ये पाइल के लिए टेरो से। फिर हम उसके बाद आपके लिए गॉड एंजल गाइडेंस पिकअप कर लेंगे कि क्या आपके लिए एंजल गाइड करना चाहते हैं इस टाइम आपको। ओके, वी हैव अ कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। दो कार्ड आ चुके हैं मेरे पास, तो मैं दोनों ही लूँगी। एक और कार्ड निकाल लेते हैं आपकी रीडिंग को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ही मिक्स्ड इमोशन में हैं, इसीलिए कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं। चलिए, मैं ये कार्ड ले लूँगी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से मेरे पास द लवर्स का कार्ड देखिएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि ये जो भी पाइल है, जो भी ये पाइल इंट्यूशन से आप लोगों ने पिक की है, जितने भी लोग ये पाइल वाले हैं, आप लोग रिसेंटली अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्टक्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। या तो ऐसा हो सकता है
कि इन केस आप ये मैरिज के लिए देख रहे हैं तो आपकी मैरिज डिले हो रही है, या कुछ ना कुछ ऐसी रुकावटें आ रही है जिस वजह से आपकी डेट इधर उधर हो रही है मैरिज की। गाइज अगर आप नोटिस करेंगे तो हर कार्ड स्वॉर्ड्स की आई है, और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मेजर अरकाना का कार्ड आया है। देख लेते हैं कैसा है। देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 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 हर जगह टोटली स्वॉर्ड्स आया है। जस्ट आई हैव अ पेज ऑफ कप्स। तो मैं ये चीज़ ये पाइल को कहूँगी कि आप इस टाइम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए। आप बहुत ज़्यादा हरी में काम कर रहे हैं। आपके आने वाले 2 दिनों में आपको और ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने मिलेगी या पता करने मिलेगी जिनसे आप बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ें आपको हर्ट करे, शायद आपको आपके अपनों से कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड जाकर कुछ ऐसी चीज़ें पता चलने वाली। बेसिकली मैं आपको एक लाइन में ये इंटरप्रिटेशन दूंगी कि आपके सामने किसी अपने ने कुछ मास्क पहना हुआ है, जो कि वो मास्क आपको क्लियर कट दिख जाएगा, जो कि उन्होंने फॉल्स मास्क पहना हुआ है। आने वाले 2 दिन आपके लिए थोड़े से हर्टिंग्स में रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इनकेस आप कोई डिप्लोमेसी से डील कर रहे थे, अपने पार्टनर की, अपने घर की, या अपने बॉस की, किसी की, तो वो डिप्लोमेसी से आप बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। आपको एक रिजल्ट मिलने वाला है, आप उन टेंशन से दूर हो जाएंगे। गाइज मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि ये 2 दिन बिल्कुल भी आप घाई गड़बड़ी के काम न करें, थोड़ा सा अपनी प्लानिंग पर ध्यान दें, खास करके अपने रिश्तों को लेकर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी अपने से बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग्स में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत ज़्यादा हर्टिंग्स आने वाली, किसी का फॉल्स मास्क उतरने वाला है कि वो एक्चुअल सच्चाई में इंसान कैसे हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशन में अपने बॉयफ्रेंड को लेकर या अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर 2 सिचुएशन में आके स्टक्ड हैं कि आपको रहना है नहीं रहना है, क्या वो आएंगे नहीं आएंगे। इनकेस ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है तो आप कहीं ना कहीं अपने कपल को भी लेकर बहुत ज़्यादा इस टाइम स्ट्रेस में हैं, स्टक्ड फील कर रहे हैं। लेकिन गाइज डोंट वरी, आपको ये जो भी रिश्ता है ये आपके हक में आएगा, आपको बिल्कुल जस्टिस मिलेगा ये रिलेशन का। चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, चाहे आपके ब्रदर हो, जो भी हो, आपको इस चीज़ का हक मिलेगा और आपको असली चीज़ दिखाई देगी कि क्या थी। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपको हाफ स्टोरी पता है और फुल स्टोरी शायद किसी ने आपसे शेयर नहीं की है, जिस वजह से आपको हर्टिंग्स मिलने वाली है, या ऐसा कुछ होने वाला है जो कि आपके मन में बहुत हर्टिंग्स देने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक से द लवर्स का कार्ड। बेसिकली यहाँ पर द लवर्स सिर्फ हमेशा रिलेशनशिप नहीं होता है। आप अपनी ब्रदर, सिस्टर, बेस्ट फ्रेंड किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। आप अपने मेल फीमेल बेस्ट फ्रेंड को भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी इंसान है ये आपके लिए बहुत ट्रू है, बहुत ऑनेस्ट है, हमेशा आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके लिए केयर करते हैं। ये इंसान कभी भी आपके लिए किसी को बुराई नहीं करते हैं, और अगर करते भी होंगे तो वो उनका गुस्से का एक फेज होगा। इसलिए ये इंसान आपके लिए बहुत ही कूल वार्म है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। और ये एक सोलमेट का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम का कार्ड आया हुआ है। आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत है, लेकिन इस टाइम पर आपके रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा मुझे हर्टिंग्स दिखाई दे रही है। मेड बी योर सिस्टर और मेड बी योर ब्रदर और योर कपल, बहुत ज़्यादा हर्टिंग्स दिखाई दे रही है। मैं कहीं कहीं ऐसे बोल सकती हूँ कि शायद आप के एक्स ने रिपीट वापस आकर आपसे कुछ बात करने की ट्राई किया है। इस टाइम ऐसा भी हो सकता है कि जब आप थोड़े से अपने फ्लो में जा चुके थे तो आपके एक्स ने रिपीट आकर आपसे कुछ बात करने की कोशिश की है, या सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, या उन्होंने क्यों डबल डेटिंग की ये आपको पता चल गया, या उनको ये पता चल गया कि आपको पता चल गया कि उन्होंने डबल डेटिंग की है। आप इस टाइम कोई तो भी 2 बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं कि क्या करना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो इसका भी डिसीजन आप बहुत जल्द ले लेंगे। गाइज आने वाले 2 दिन मैं आपको ये कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा शांत रहना है, खुद के ऊपर फोकस करना है। गाइज प्लीज़ मेडिटेशन ट्राई करिए, क्योंकि इस टाइम मैं आपको ये कहूँगी कि आपका एग्रेसिव नेचर थोड़ा सा बढ़ने वाला है इस टाइम पर 2 दिनों के लिए, क्योंकि आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। तो चलिए गाइस हम एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि क्या आपके लिए एंजल गाइडेंस है नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए। और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि आपका शायद कहीं अट्रैक्शन बन रहा हो, या आप कहीं अपनी फ्रेंडशिप को बिल्डअप कर रहे हैं जहाँ आपको बहुत अच्छा लगता है आपके थॉट्स इमोशंस शेयर करना। देख लेते हैं एंजल्स इस टाइम आपको क्या मैसेज देंगे। ओके, हमारे पास 2 कार्ड आ चुके हैं। फर्स्ट इज लव एंड एक्सेप्टेंस, सेकेंड इज साइकिक इनसाइट। देखिए गाइज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है कर्मा रिलीजिंग, एंड इसके बाद है डिवाइन एल्केमी। चलिए
फर्स्ट कार्ड है लव एंड एक्सेप्टेंस। गाइज आपको थोड़ा इस टाइम लव की नीड है, सेल्फ लव की नीड है। अपने पर ध्यान दीजिए, अपने पर इस टाइम थोड़ा सा फोकस करिए कि आप क्या चाहते हैं, आप किससे प्यार करना चाहते हैं, आप किसके साथ रहना चाहते हैं। प्यार गाइज हमेशा मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं कंसीडर करती हूँ, रिलेशनशिप्स नहीं। जैसे कि आप मैरिड हैं और आपके हस्बैंड से थोड़ी अनबन चल रही है, आपके घर के इश्यूज ठीक नहीं, तो इस टाइम आपको खुद को सेल्फ लव की नीड है, सेल्फ एक्सेप्टेंस की नीड है। आपने जो भी गलतियां की है या आपने किसी से कुछ बातें छुपाई है, तो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस की नीड है। एक्सेप्ट कर लीजिए, यू कैन सेव योर रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने पर। और कहीं कहीं लविंग थॉट्स को चूज करिए। अभी अभी निगेटिव थॉट्स को थोड़ा सा छोड़कर लविंग थॉट्स को चूज करिए। उसके बाद सेकंड कार्ड आया है हमारा साइकिक इनसाइट। गाइज इस टाइम आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करने की नीड है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हो सकता है कि आपके एक्स आपके पास वापस आए हैं बात करने, आपको मनाने। तो गाइज बिल्कुल भी इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लें आप, मैं ऐसा आपको सजेशन दूंगी, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा आपको अपनी थर्ड आई ओपन करने की नीड है। हो सकता है ये चीज़ रिपीटेशन में हो आगे भी चलकर, या हो सकता है कि और कुछ अननेसेसरी इश्यूज क्रिएट हो, तो आपको इस टाइम अपने थर्ड आई मतलब अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने की नीड है। थोड़ा सा गाइस डीप थॉट्स में जाइए, थोड़ा सा सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या इस टाइम आपको इस गाड़ी को धक्का देना है, आपको इस टाइम कुछ टाइम हॉल्ट करना है, तो आप उस हिसाब से करिए। थोड़ा सा आपको इस टाइम अपने थर्ड आई चक्रा पर ध्यान देने की नीड है। आपको मैं मेडिटेशन सजेस्ट करूंगी कि अपने इंट्यूशंस को फॉलो करिए और थोड़ा सा अपने ऊपर इस टाइम ध्यान दीजिए। एक दो मैसेजेस देख लेंगे के लिए आपके लिए क्या आते हैं यहाँ से। चलिए, डोंट रश बिहाइंड मेटेरिस्टिक थिंग्स। ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली आपकी मनी बहुत जा रही हो आपके हाथों से, कुछ ना कुछ जिद, कुछ ना कुछ डिमांड्स आपकी हैं। वेट फॉर गॉड्स प्लान। देखिए जैसे कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि हो सकता है कोई आपकी लाइफ में कम बैक हुआ है और आप उससे बहुत खुश हैं, या आप वही चाहते थे कि कोई आपके पास आ जाए, या ऐसा कोई रिलेशन जैसे हस्बैंड वाइफ में कुछ अनबन हो गई थी और आप लोग अभी वापस हुए। तो आप इस टाइम घाई में डिसीजंस मत लीजिए, थोड़ा टाइम रुक जाइए, गॉड के प्लान के ऊपर भरोसा कीजिए। डोंट बी अफ्रेड, लव योर सेल्फ। जैसे कि मैंने कहा इस टाइम आपको सबसे ज़्यादा सेल्फ लव की नीड है रैदर देन किसी और के लव से। एंड योर डे विथ सम काइंडनेस। कुछ काइंडनेस से अपना दिन बिताइएगा। इस काइंडनेस ये भी हो सकता है कि आपने किसी से कुछ झूठ बोला है, आपने किसी से कुछ बातें छुपाई है, तो आपको वो उन्हें एक्सप्रेस कर देनी चाहिए रैदर देन उनको हर्ट करने से। आपको अपनी बातें बता देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशंस खराब हों अगर आपने कुछ बातें छुपाई है तो गाइज ये थी हमारी आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए, जिन्होंने भी लॉर्ड शिवा का पाइल नंबर 1 चूज किया था। गाइज आने वाले 2 दिन में आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना है, कूल एंड काम रहना है, घाई के डिसीजंस नहीं लेने हैं। हो सकता है रिलेशनशिप में थोड़ा सा इफेक्ट दिखे, या आपके एक्स या आपकी लवर वापस आए आपके पास, तो आपको कोई भी घाई गड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना है। आपको लव एंड एक्सेप्टेंस पे चलना है और गॉड के प्लान के लिए वेट करना है। तो चलिए पाइल नंबर 1 मैं आपकी रीडिंग यहीं स्टॉप करती हूँ। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब सेफ हैं, पॉजिटिव हैं एंड मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं पाइल 2 की रीडिंग पर। देखिए जिन लोगों ने भी लॉर्ड गणेशा का कार्ड चूज किया था इंट्यूशन से, आपके लिए पाइल 2 की रीडिंग है। तो चलिए हम देख लेते हैं आपके नेक्स्ट 2 डेज कैसे रहने वाले हैं। पहले हम टैरोट से देखेंगे, फिर आपके लिए कुछ एंजल गाइडेंस निकाल लेंगे। आने वाले 2 दिन कैसे रहेंगे, जैसे कि हमने पाइल 1 के लिए देखा वैसे ही सेम हम यहाँ देख लेंगे। पाइल 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आने वाले 2 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या क्या होगा, कैसे कैसे। गाइज ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, हो सकता है मेरी बोली हुई बातें रेजोनेट ना करे इस टाइम, या कि बाद में रेजोनेट करे। चलिए फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है स्ट्रेंथ। ओके 2 कार्ड आ चुके हैं हमारे पास, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए और देख लेते हैं। ओके वी हैव अ कार्ड द स्टार। ओके वी हैव अ कार्ड द टावर। मेजर अरकाना से बहुत कार्ड्स हैं आपके पाइल के लिए। ओके वी हैव अ कार्ड।
चलिए बॉटम ऑफ द डेक से व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, एस ऑफ वेंस, बहुत ही बढ़िया। चलिए देख लेते हैं। ये पाइल के लिए थोड़े से कम कार्ड्स निकले हैं क्योंकि प्रॉपर बैलेंस रीडिंग के हिसाब से कार्ड्स आ चुके हैं। पाइल 1 में 2 कार्ड्स एक्स्ट्रा थे। चलिए देख लेते हैं गाइज। मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग से। जनरल रीडिंग है, प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। गाइज इस टाइम मेरे को आप बहुत ही ज़्यादा क्लैरोवाइंट दिख रहे हैं। आप अपने डिसीजंस के एफर्म ले चुके हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। कहीं कहीं आपकी लाइफ में मैं विद द टावर कार्ड कहूँगी कि बहुत अप एंड डाउन मोमेंट्स आने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि जो भी आपने इस टाइम डिसीजन लिया है, रिलेशनशिप हो सकता है, घर का हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, तो ये जो आपने डिसीजन लिया है ये आपने थिंक ऑफ करके नहीं लिया है। आपने बहुत ही इमोशनल तरीके से ये हाँ या ना का डिसीजन ले लिया है। तो आपके लाइफ में बहुत ही अप एंड डाउन आने वाले हैं। कमिंग 2-3 डेज में आप वीक बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत ही मेहनती हैं और आप इस टाइम पैसों के लिए थोड़ा सा स्टक्ड हैं। आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंस ग्रोथ हो, आपका फाइनेंस ग्रोथ रुक गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने की नीड है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के यहाँ पर हेल्थ भी ठीक नहीं है। आपको इस बार ऐसी ऐसी चीज़ें जो देख चुके हैं आप, उनसे बहुत एक्सपीरियंस ले चुके हैं, इसीलिए आप बहुत ही ज़्यादा क्लैरोवाइंट हो चुके हैं। देर आर अ बिगनिंग ऑफ सम फाइनेंस, सम रिलेशंस, सम ब्रोकन रिलेशंस मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर, जो कि रिश्ते टूट चुके थे शायद उनसे वापस रिबॉन्ड हुआ है। गाइज विद द स्टार कार्ड आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है, या जो भी चीज़ें हुई है आपके हिसाब से हुई है। शायद आप चाहते थे कि वो इंसान आपके पास वापस आ जाए या वो जॉब आपको मिल जाए, तो बिल्कुल आपके हिसाब से हुई है विद द स्टार कार्ड। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन आप मोमेंट्स फील करने वाले हैं रिसेंटली, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल ना होते हुए बहुत ही इमोशनल कहीं कहीं ले लिया है। गाइस थोड़ी सी हिम्मत रखिए। आपके फाइनेंस में बहुत अच्छी ग्रोथ है क्योंकि आपने इंट्यूटिवली अबंडेंस का कार्ड पिक किया है। फाइनेंस में आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। और अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक से देखूं तो यहाँ पर 2 कार्ड्स आ चुके हैं मेरे, एस ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर गाइज आप किसी फाइनेंस की, जॉब की, अबंडेंस की, या किसी के पास अपने पैसे दिए थे जो कि आपको रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, उनकी अगर आप यहाँ पर बात देखने के लिए रुके हैं, तो गाइज डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, न्यू किसी के साथ पार्टनरशिप होने वाला है। और ये बहुत ही पॉजिटिव वे से स्टार्ट होगा। बहुत ही पॉजिटिव सप्लाइंसेस मिलेंगे आपको। बहुत ही ज़्यादा सब कुछ पॉजिटिव तरीके से होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। बहुत ही राइट टाइम आ चुका है आपकी लाइफ में इस टाइम आपके अबंडेंस के लिए। गाइस ऐसा हो सकता है कि आप इस टाइम थोड़ा सा रिलेशनशिप और फैमिली हेल्थ पर ना ध्यान देते हुए सिर्फ अपने इस पर ध्यान दें। रिसेंटली आपका वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ जाए। और अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो आपकी डेट्स फिक्स हो सकती है, या रिसेंटली आपकी शादी के रिश्ते भी आ सकते हैं कहीं ना कहीं से। और मैं एक और चीज़ अगर बॉटम ऑफ द डेक से लूँ तो आप जिस भी पास्ट लाइफ के इश्यूज में थे रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, किसी की डेथ या किसी लव्ड वंस का आपसे दूर हो जाना, उन सब चीज़ों से आप बहुत ही जल्द बाहर आने वाले हैं। बहुत ही जल्द आपकी ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली है और आप बहुत ही एक न्यू शांत माइंडसेट में आने वाले हैं। बहुत ही जल्द आपसे ये सब चीज़ें दूर जाने वाली है। कहीं ना कहीं इस टाइम आपका फोकस बिजनेस पे है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया हो इस टाइम पर, या हो सकता है कि रिसेंटली आपको जॉब या आपके जहाँ भी आप वर्क करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा मिले करने के लिए। तो आपका इस टाइम सिर्फ अपने काम पर ध्यान हो। चलिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस कैसे है यहाँ पर। देख लेंगे इस टाइम आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं या क्या आपके लिए नेक्स्ट स्टेप है। ये पाइल बहुत ही ज़्यादा क्लैरोवाइंट है। आप लोगों ने अपने डिसीजंस ले लिए हैं। आपको रिलेशनशिप में क्या करना है, या आप इस टाइम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, आपने डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से। आप इस टाइम बहुत ही चुप हो चुके हैं अपने रिलेशनशिप या अपनी हेल्थ को लेकर। अगर कुछ हुआ है तो रिसेंटली अपने फैमिली कोई भी चीज़ को लेकर। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देंगे। ओके, डिवाइन ऑर्डर। एक और कार्ड ले लेंगे। ओके, एंसेस्टर स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक से स्कैड सेल्फ, स्कैड विजन,
देखिए गाइस, यहाँ पे 2 कार्ड हमारे पास एंजल मैसेजेस आ चुके हैं आपके लिए। इस टाइम एंजल मैसेजेस ये हैं, डू, आप वही करिए जो कि इस टाइम आपको राइट लगता है, किसी की ना सुनते हुए, किसी की ना देखते हुए कि क्या चाहते हैं। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन ले लिया है, तो कोई ऐसा मैसेज होगा जो इस टाइम आपके लिए अनफोल्ड हो सकता है, जो कि आपको एक्सपेक्टेड नहीं है। आप पहले ही जानते हैं कि वो चीज़ होगी, लेकिन फिर भी आप डिसीजंस ले चुके हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए अनफोल्ड हो। और उसके बाद देखिए गई सेकंड कार्ड है हमारे पास, कनेक्ट टू योर लीनिएज, फैमिली बाउंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस टाइम आप फैमिली पे या अपनी ग्रोथ पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, आपका ध्यान सिर्फ अपने वर्कलोड पर है, तो कोई कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हील होने वाली है बहुत ही जल्द आपके लिए। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास द स्कैड विजन एंड द स्कैड सेल्फ। गाइस डरिए मत कोई भी चीज़ से। आपको अगर खुद को हील करना है तो उसके लिए सबसे पहले सबको फॉरगिव करना पड़ेगा, अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा। गाइस ये ध्यान रखिए कि लव की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इंसानों से प्यार करते हैं। सेकेंड है स्कैर्ड सेल्फ। आप बहुत ही ज़्यादा इस टाइम डर रहे हैं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, या किसी के सामने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए आप बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप शांत हो चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने सिर्फ छोड़ दिया है कि हम जो भी होगा सब कुछ डिवाइन टाइम पे होगा, सब कुछ गॉड के ऊपर छोड़ दिया है कि वो अपने टाइमिंग पर करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। तो गाइस कहीं कहीं अभी आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेस करते हुए सामने वाले को या किसी को दिखाना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं। चलिए आपके लिए कुछ ऐसे मैसेजेस देख लेंगे जो कि ओके। फर्स्ट मैसेज है आपके लिए, बी थैंकफुल। गाइस थैंकफुल रहिए, गॉड को थैंक यू कहिए। जिन जिन लोगों ने आपकी हेल्प की है, जिन जिन लोगों ने आपका सपोर्ट किया है, उनको भी थैंक यू कहिए। मैनिफेस्ट गाइस, प्लीज़ मैनिफेस्टेशन की नीड है आपको, थोड़ा सा मैनिफेस्ट करिए क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल फेज में चल रहे हैं इस टाइम या चलने वाले हैं। लव योर डार्क साइड, अपने डार्क साइड को भी प्यार करिए। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपने एक स्कैड विजन और एक स्कैड सेल्फ बनाकर रखा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है गाइस, सब कुछ बिल्कुल ऑर्डर में आने वाला है, तो इस टाइम अपने डार्क साइड को भी उतना ही प्यार करिए। फेथ ओवर फियर, देखिए गाइस मैंने कि जैसे कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा इस टाइम अप एंड डाउन मोमेंट्स में चलने वाले हैं, तो फेथ अपना बड़ा रखिए। फियर से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस टाइम आपको डर छोड़ना पड़ेगा। बहुत ही स्कैड कार्ड्स आए हैं मेरे पास इस टाइम पाइल 2 के लिए। थोड़ा सा आपको इमोशनली अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया या बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होके कोई जॉब, ऑफिस या फाइनेंस का डिसीजन ले लिया, तो डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। जस्ट यू नीड टू हील योर सेल्फ एंड फॉरगिव एवरीवन एंड योर सेल्फ टू। तो मैं यहीं पाइल 2 की रीडिंग स्टॉप करती हूँ। ये थी मेरी पाइल 2 की रीडिंग, जनरल रीडिंग थी, हो सकता है रेजोनेट हुई हो या ना हुई हो। प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके क्या क्या फेवरेट टॉपिक्स हैं, हम वो फेवरेट टॉपिक्स पर आपके रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। पाइल नंबर 2।